हेलो बच्चों, मैं सीपी सर आपका सीपी नॉलेज क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 की गणित स्टार्ट करेंगे। तो अभ्यास पहला है यानी प्रश्नावली 1.1 की पहली सवाल। तो पहली सवाल देख लीजिए, आपकी किताब में क्या लिखा हुआ देख लीजिए। क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। अर्थात क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ जिसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए देखो कैसे हल किया जाता है। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको दो संख्याएं दी होंगी, 135 दिया है, 225। तो इसमें देखिए बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या क्या कौन सी है। तो आपको क्या करना है, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग देना है। क्या करना है? भाग देना है। तो दीजिए, तो 135 से भाग देना है 225 में। अब देखिए 135 से अगर 225 में भाग दे तो दो बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि दो बार ज्यादा हो जाएगा। तो एक बार देखिए, तो 135। तो आप कायदे से लिख लेना, देख करके गलती ना हो। तो कितना लिया जाएगा? 135। 5 में से 5 में कुछ नहीं बचेगा तो 0 लिख देते हैं। 2 में से 3 तो जाएगा नहीं, तो एक उधार लेके जाओ। 12 में से 3 गए, 12 में से 3 गए 9, 9 3 12 होता है। तो एक में से गए कुछ नहीं। तो इसको आपको ऐसे कर दिए। तो आप इसमें इस विधि में क्या है, अच्छा एक बार पहले हम पूरा कर देते हैं। फिर 90 से कहां तक जाना है? जब तक पूरा पूरा कट न जाए। तो अब 90 से भाग देना है किसको? 135 को। तो 9 दूनी 18 ज्यादा हो जाएगा, तो 9 कम 9, यानी ऐसे लिखा जाता है 90। ठीक है, आप सही लिखना, गलत मत करना। तो 5 में से 0 गए तो 5 में से 0 मतलब कुछ नहीं घटाना, यानी 5 ही रहेगा। यहां है 13, 13 में से 9 गए 4, 9 4 13 होता है। तो 45 अभी शेष बचा हुआ, तो फिर अब इसको फिर भाग देना है। मतलब जो शेष बचा उसके पहले वाले को भाग दे देना है, यहां जो रहेगा, जब तक पूरा कट नहीं जाएगा। तो अब 90 को भाग देना है। तब देखो कितने, 45 दूना 90, दो बार में पूरा कर दिया। आया कितना? 0, यानी पूरा पूरा कट गया ना। तो आपको इस तरह आपका लिए, इससे आपको आसान होगा। देखिए लिखा किस तरह जाता है, तो आप ऐसे लिखोगे, 225 को भाग दिए तो कितना आया है? 135 गुणे 1 प्लस 90। ठीक है ना? कितना आया? 225 बराबर कितना आया? 135 में 1 से गुणा करने के बाद 90 जोड़ दोगे तो यही आएगा। तो अभी तो पूरा कटा नहीं, अब 90 को भाग यानी 135 को भाग दिया गया किससे? 90 से। सो 135 यहां लिखो, 135 बराबर, अब 90 देखो कितनी बार गया है? एक बार। तो 90 गुणे 1 प्लस, अब शेष कितना बचा है? 45। ठीक है, अब इसी तरह 45 से भाग दिया गया है 90 को, तो यहां 90 लिखो, यहां 45। तो कितनी बार गया है? 2 प्लस शेष कितना बचा? 0। अर्थात जहां भाग देने पर शून्य आ जाए वहीं रुक जाना है। तो इसका एचसीएफ कितना हुआ? 45, यानी जिससे भाग देने पूरा पूरा कट जाए वही उसका आंसर हुआ। अतः एचसीएफ बराबर 45, यही इसका आंसर हुआ। तो लिख लीजिए आप लोग इसको। हाँ, तो आप लोग अब अगली सवाल देखिए। अगली क्या लिखा हुआ है? 196 और 38 220। तो 38 आप 220 नहीं पढ़ोगे, इकाई दहाई में पढ़ो, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 38,220। यानी लिखा था 196 और 38,220।
20 आप पढ़ना भी जानते रहो, ना तो किसी के सामने पढ़ो तो लगे आप पढ़ना ही नहीं जानते, तो इकाई दहाई करके कायदे से पढ़ना। तो फिर वही प्रक्रिया करना, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग देना। तो दीजिए अब, तो 196 38 220, ये तो इकट्ठा पढ़ने के लिए हम ऐसे पढ़ देते हैं। तो अब देखो कितनी बार जाएगा, 1 बार 2 बार 3 बार। देखो 19 दूना 38 होता है, 2 बार देखें ज्यादा होता है कम, तो 196 गुणे 2 बार, 6 दूनी 12, 2 हासिल 1, 9 दूनी 18 को 19 हासिल 1, 2 कम 2 1 3, तो ज्यादा हो गया ना, तो ज्यादा हो गया नहीं, एक ही बार ले जाना, तो एक बार ले जाओ तो होगा 196। आपको इसी तरह करना, इसी तरह चेक करना है आपको। तो यहाँ 2 में से 6 नहीं जाएगा तो उधार लेके जाओ 8 में से, तो यहाँ होगा 12, 12 में से 6 गए 6। अब बचा यहाँ 7, तो 7 बचा, 7 में से 9 नहीं जाएगा, फिर यहाँ से उधार लेके जाओ, हुआ 17, 17 में से 9 गए 8। अब यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गए 1, अब उतरेगा केवल 2, एक संख्या उतरती है। अब देखो कितनी बार, तो 19 दूना 38 होता है। अब देखो गुणा करके कि कितनी बार जाता है, आप लोग गुणा करके देखते रहो कितनी बार जा रहा है। तो मान लो यहाँ देखो 8 बार की 7 बार, ऐसे ही आपको चेक करना। मान लो जैसे 7 बार कर देते, 6 सते 42 4, 9 7 63 63 4 67 6 7 कम 7 6 13, कितना आया इतना। अब 8 बार इसी तरह गुणा करके देख लो कि 8 बार कितना आता है, तो 196 8 8 6 48 4 8 8 9 72 4 76 7 8 कम 8 7 15, ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है ना। 9 बार ले जाएंगे तो इसी तरह आप देखते जाओगे कि कितनी बार जाएगा। तो 9 बार मान लो गुणा करके देखते हैं, तो 196 गुणे 9 करके देखो, 9 6 54 5 9 9 81 81 5 86 8 बचा 9 कम 9 8 17, ये इतना हो गया। तो आप इसी तरह बताने तो हम डायरेक्ट बता दें कितनी बार जाएगा, लेकिन आपको रटना नहीं है, आपको लाना है। तो इसी तरह आप गुणा करके देखो कि ये कम है, फिर अगला देख लो कि कम है तो और ज्यादा बार, इसी तरह आपको ले जाके खुद चेक करके देखना है कि आ रहा है कि नहीं। तो देखो अब कितनी बार जाएगा, तो जाएगा 9 बार, तो 9 बार लेके जाओ, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो 9 बार करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 17 64, यही आएगा ना। अब इसको घटाओ तो 2 में से 4 जाएगा नहीं, 12 12 में से 4 गए, घटा के देखो 8 8 आएगा ना, घटा के देख लेना। तो यहाँ बचा 5 5 में से 6 नहीं जाएगा, फिर उधार लेके जाओ 15 15 में से 6 गए, 15 में से 6 गए तो 5 4 9 होगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से घटाना, तो 7 में 7 दिन कुछ नहीं, 1 में से 1, अब आया 980, ये 0 उतर आया। अब देखो कितनी बार जाएगा, तो 19 दूना 19 चौक 76 19 पंचे 95 होता है। 5 बार करके देखते हैं कि जाता है कि नहीं। आप लोग अपना चेक करते रहिए, हम भी चेक कर, जैसे हम चेक करते वैसे आप भी करो। रटना थोड़ी है कि रटना है बस जल्दी से, किसी को 196 का पहाड़ा थोड़ी याद है, करके ही देखना है। तो 196 नहीं 6 पंचे 30 3 9 पचे 45 45 3 48 हो गया, हासिल 4 9 कम 9 अरे 9 पचे 45 3 48 4, अब 5 1 कम 5 4 9 980, कितना आया, कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 बार में देखो पूरा कट गया कि नहीं कट गया। आप लोग पहले एक साथ देख लीजिए कि पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है।
तो देख लिए ना। अब आप लोग देखिए पूरा कट जा रहा है, अर्थात इसको क्या करोगे, हल करना है तो आप क्या करोगे, 38,220 बराबर 196 गुणे 195 प्लस, अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग देख लेना, प्लस यहां देखो शून्य, क्योंकि नीचे कुछ नहीं बचा था तो शून्य बच गया। अर्थात देखिए इससे भाग देने पे पूरा पूरा कट जा रहा है, 196 से भाग देने पे देखो पूरा पूरा कट जा रहा है। तो आंसर इसका एचसीएफ कितना हुआ, देखिए ध्यान से, पहली वाली सवाल की तरह इसको भी लगाना है। तो इसका एचसीएफ कितना आया, अब आप लोग बताओ, जैसे पहले में कितना किए थे एचसीएफ, तो उसमें ध्यान दिए कि यहाँ कुछ आया था तो इतना गुणे इतना प्लस शून्य था, तो एचसीएफ कौन वाला था, यहाँ वाला था। तो इसमें भी देख लीजिए कि एचसीएफ कितना हो गया था, एचसीएफ बराबर कितना हुआ, ये वाला, यानी 196, यानी जिससे भाग दिया जाता है, यानी जिससे भाग दो कि वो शून्य आ जाए, तो ये कितनी बार गया है वो है, तो उसको नहीं लिखना है कि कितनी बार आप कितनी बार गए हो, लिखना है कि जिससे भाग दिए हो, तो ये वाला आंसर होता है। तो 196 ये इसका आंसर है, आप लोग लिख लीजिए। तो अब अगली सवाल देखिए, अगली सवाल आपको सामने दिख रही होगी, लिखा है 867 और 255। तो इसमें देखो छोटी संख्या कौन सी है, तो इसमें छोटी ये वाली है ना, तो ध्यान दो, इसको बता दो, ध्यान से पढ़ लेना, इधर उधर लिखा तो आप कंफ्यूज मत होना। 255 ये छोटी है, ये बड़ी है, तो अब की इससे भाग देना है इसमें, तो 255 से भाग दोगे किसमें, 867 में, तो भाग दो, कितनी बार जाएगा, 2 3 6 2 4 8, 4 बार करके देखो जाता है कि नहीं। 255 इंटू 4, तो 5 और 20 2, फिर 5 और 20 2 22, 2 4 दूनी 8, 2 10 ज्यादा हो जा रहा है, यानी 3 बार करके देखो, तो 3, तो 5 3 15 हासिल 1, 5 3 15, 1 16 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, इतना जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, गुणा करके अपना देख लेना, 5 3 15, 5 हासिल 1, 5 3 15 16 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, देख लेना, 7 में 5 गए 2, ठीक है, 6 में 6 गए कुछ नहीं बचा, 8 में 7 गए 1 बचा। अब देखो नहीं पूरा काटा, अब इसको भाग दो, ठीक है, जब शेष बचता तब उतार के और ले जाते, लेकिन अब तो बचा ही नहीं है, तो अब नहीं ले जा सकते हो, तो अब इससे भाग देना है इसको, यानी 255। अब देखो कितनी बार जाएगा, 2 बार करेंगे तो दूनी 4, 2 कम 2 बार चला जाएगा, 3 बार नहीं, क्योंकि 3 कम 3 हो जाए, आप पूरा करके देख लेना, ठीक है, तो 2 बार ही जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 2 कम 2, 5 में 4 गए 1, यहाँ 5 में 0 गए, तो यानी 5 में से 0 घटाना है, यानी कुछ नहीं घटाना है, यानी 5 ही आएगा, ये खत्म। तो फिर देखो नहीं कटा, तो अब फिर भाग दो इसको 102 को, तो 102 को भाग दोगे तो कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा। देखिए यहाँ जगह नहीं है, हम यहाँ बगल में लिख दें, तो यहाँ 2 बार जाएगा, तो 2 1 कम 2, 5 दूनी 10, अब पूरा कट के शून्य आ गया। तो इसको लिखना है, अब देख लो लिखा कैसे जाएगा, जैसे पिछले में लिखा था वैसे फिर लिखना है, यानी 867 को भाग दिए तो 867 बराबर 255 गुणे 3 प्लस 102, ठीक है भाई, इसको गुणा करोगे और इसको जोड़ोगे तभी इतना आएगा, करके अपना देख लेना। फिर अब नहीं गया, नहीं पूरा कटा, तो अब 102 से किसको भाग दिया, 255 को, बीच वाले को बगल लिखते हैं, तो 255 को देखो 102 गुणे 2 बार गया है, प्लस कितना बचा था 51।
अब फिर देखो तो नहीं कटा, तो 102 को भाग दिए हैं किससे? 51 से। तो 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 0। अब शेषफल शून्य आ गया, यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ ना। तो अब देख लो कि अब जिससे भाग दिया गया है, जिस मतलब जहां जिससे भाग देने पे शून्य आ गया है वही उसका आंसर होता है। किससे भाग देने पे आया है? 51 से, तो इसका HCF 51 होगा। अतः आप ऐसे भी लिख सकते हो, अभी बदल देते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 867 और 255 का HCF बराबर कितना हुआ? 51। ये इसका आंसर, ऐसे आप लिख सकते हो, चाहे वैसे लिख दो जैसे पहले लिखे थे, चाहे आप ऐसे लिख दो। तो आप लोग इसको उतार लीजिए। आज के लिए बस इतना ही बताएंगे, इसके आगे अगले दिन से ज्यादा सवाल बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।